क्यों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज से हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है 1 मंथ के लिए एज अ ऑनलाइन लर्निंग फोरम 1.0। ठीक है, जो कि कराची एजुकेशन न्यूज़ की तरफ से कराया जा रहा है। इट्स अ फ्री कोर्स, जो कि कोई भी नहीं करवाता। फ्री कोर्स सारे ये चीज़ें जो करवाएंगे वो सब पेड ही होती हैं, मगर मेरी तरफ से ये आप लोगों के लिए एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी है कि इट्स अ फ्री कोर्स। सही है। अब इसके अंदर क्या क्या होगा, इट्स अ कोर्स आउटलाइन कम्प्लीटली, जो कि आज पहले दिन आप लोगों को कोर्स आउटलाइन समझाया जाएगा। सही है, क्योंकि स्टार्टिंग में डायरेक्ट शुरू करूंगा, परेशान हो जाओगे। तो आज के लिए जस्ट कोर्स आउटलाइन है, मगर उससे पहले तुम लोगों को मेरे लिए क्या करना है वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। ये सारी वीडियोस जो हैं तुम लोगों को 30 डेज तक मेरे इस यूट्यूब चैनल कराची एजुकेशन न्यूज़ पे मिलती रहेंगी। सही है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सही है। मुझे काफ़ी मेहनत लगी है इन वीडियोस को क्रिएट करते हुए, क्योंकि देखो यार, मेरे भी अपने बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग पर है, मैं उनके भी कर रहा होता हूँ, मगर जस्ट तुम लोगों की मोहब्बत के लिए मैंने ये कोर्स क्रिएट किया है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। सही है, ज़्यादा अप्रिसिएशन देना, और हाँ, अपने फ्रेंड्स को लाजमी शेयर करना। मैं अभी ही बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि यार देखो, ये कोर्स बनाने का मकसद ये सिर्फ ये नहीं है कि यार वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी कहीं कोचिंग पढ़ रहे हैं तो उनको भी हेल्प हो जाए, मगर ये कोर्स उनके लिए तो हेल्प है ये कोर्स। सही है, मगर उनके लिए भी होगा जो कहीं कोचिंग नहीं ले रहे हैं, और उनको अगर इस कोर्स से फ़ायदा हो जाता है तो मेरे लिए उससे ज़्यादा अच्छी बात कुछ भी नहीं होगी। तो मैं आप लोगों से कोई पैसे या कुछ इस तरह की डिमांडिंग नहीं है, मेरी जस्ट ये है कि इस वीडियोज़ को, जो भी सारी एक प्लेलिस्ट बनेगी है, इनको अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली मेंबर्स में हर जगह शेयर करना। ठीक है। अब आपने एक और काम कर लेना है मेरे लिए, जो कि ये है सबसे पहले, कि अब आपको ये वीडियोस मिलेंगी कहाँ? तो मेरे इस यूट्यूब चैनल कराची एजुकेशन न्यूज़ पर आपको मिलती रहेंगी। मगर उसके लिए अब आपके डेली बेस पर आपको 9 या 10 बजे रात में इंशाल्लाह आती रहेंगी वीडियोस। अब आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है? आपको क्या करना है, आपने एक कराची एजुकेशन न्यूज़ के चैनल को, इसको सब्सक्राइब कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। ठीक है? और यहाँ पे बेल का आइकन होगा, उसे प्रेस कर दो कि मेरी जो वीडियोज़ आने वाली हैं वो आपको सबसे पहले नोटिफ़िकेशन उसका रिसीव हो जाए, कि मैं 30 डेज़ जो भी वीडियोज़ डालूँगा। सही है, तो वो सारी वीडियोज़ आपको मिलती जाएँ, और वो सारी वीडियोज़ को अच्छे तरीके से वॉच करना, कि तुम लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हों। इन आफ्टर 30 डेज़ इंशाअल्लाह मैं ये कहता हूँ कि यार तुम लोगों को बहुत-बहुत आसानी होगी। ठीक है? सो नाउ, सबसे पहले जो है कोर्स आउटलाइन के अंदर क्या है, कि हम आ जाते हैं अपने इस पे, कि देखो ग्रैंड टेस्ट लिए जाएँगे, जो कि मैंने आपसे एक रजिस्ट्रेशन करवाई थी उससे ही लूँगा मैं। जो कि मैं 2 ग्रैंड टेस्ट ले सकूँगा 1 मंथ में, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है इतने सारे सब्जेक्ट, इतनी सारी क्लासेस, एंड मैं तकरीबन 4 क्लासेस को लेके चल रहा हूँ, उनके ग्रुप्स भी हैं। सही है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी प्रिपरेशन पेपर मैं जो है कुछ यहीं पर ही प्रोवाइड करूँगा, कुछ थोड़ी देर बाद प्रोवाइड करूँगा, इस तरह से सिचुएशन होगा। सही है। उसके बाद कुछ लेक्चर्स भी हैं, वो भी आपको मिल जाएँगे। अब ये 30 डेज़ की गाइडलाइन के अंदर क्या-क्या है, वैसे मेरा बहुत स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। देखो यार, ये ग मुझे तकरीबन आउटलाइन बनाते हुए तकरीबन समझ लो कि 3 से 4 दिन लगे, क्योंकि यार देखो, हर सब्जेक्ट ना कोई हर सब्जेक्ट काफ़ी लेंथी है समझ लो, और हर सब्जेक्ट को 2 दिन या 1 दिन में कवर करना बहुत मुश्किल है। सही है? तो मेरे लिए सिर्फ़ 30 डेज़ है, जिसमें मैं तुम लोगों को डायरेक्ट पढ़ाना नहीं शुरू हो जाऊँगा, कुछ बेसिक चीज़ भी बताऊँगा, देन फिर स्टार्ट करेंगे हम कुछ पढ़ना। सबसे पहले हमारा देखो, आज की जो डे 1 है हमारी क्लास का, वो जस्ट है सिंपल इंट्रो, कि हम बेसिकली इस कोर्स में कर क्या रहे हैं। ठीक है? ये कोर्स जो है, असल में बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे, ये कोर्स कराने का मतलब क्या है? ये कोर्स कराने का मतलब ये है कि देखो यार, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कोचिंग भी ले रहे हैं, कोई ट्यूशन्स भी ले रहे हैं, मगर उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते। ठीक है? उनको प्रॉब्लम होती है, उनको प्रेज़ेंटेशन रिलेटेड आइडिया नहीं होता, उनको कुछ पता नहीं होता, वो जस्ट मतलब के रट्टाफिकेशंस कर रहे होते हैं। और इसमें ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि सिंपल क्या कहते हैं, इतना समझ लो कि यार वो कहीं भी नहीं पढ़ रहे। तो यार, ड्यू टू दिस, जो पाकिस्तान में इतनी क्राइसिस चल रही है, कुछ भी फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा एक जो है, वो घर पे अकेले पढ़ रहा होता है, तो उसको एक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कोर्स 30 डेज़ का इंशाअल्लाह आपको एक बेटर नॉलेज प्रोवाइड करेगा, और ये बेसिकली एक मेरा इनिशिएटिव है, जो कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आता रहता हूँ मैं हमेशा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि रमज़ान में इबादत के साथ-साथ ये कोर्स भी कंटिन्यू होता रहे और आप लोगों को इससे फ़ायदा भी होता रहे। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट था। डे 2 के अंदर हम जो करेंगे, वो हम बेसिकली कुछ मॉडल पेपर्स, नाइनोमेट्रिक के मॉडल पेपर्स के ऊपर डिस्कशंस करेंगे, कि कैसे आपने पेपर्स को अटेम्प्ट करना है, इस साल का क्या है, क्या सिचुएशन। डे 3 में फर्स्ट या सेकंड ईयर के मॉडल पेपर्स पे करेंगे। देन फिर हम जो है डे 4 के अंदर हम किस तरीके से अपने सिलेबस को कवर आउट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप टाइम आपके पास कम है और आपका जो है सिचुएशंस आपकी काफ़ी हार्ड है। तो अब ये 45 डेज़ में, चाहे आप कोई भी स्टूडेंट्स हो, आप 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, तो इसको 45 डेज़ को कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है, हम उसको देखेंगे। ठीक है? डे 5 के अंदर जो है हम सिंपली ये देखेंगे कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अच्छा नहीं आया और बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुए हुए हैं स्टूडेंट्स। ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस आए, जो बच्चे डिप्रेस हुए हैं कि अब हम क्या करें, क्या नहीं करें, हमारा सब्जेक्ट रुक गया। तो उनके लिए बेसिकली ये एक मैंने वीडियो सा किया हुआ है, कि अगर आपका फर्स्ट ईयर अच्छा नहीं आया, तो अब आपने क्या करना है। डे 6 में कुछ हम मॉडल पेपर्स को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है? कुछ सॉल्यूशंस मैं आपको मॉडल पेपर्स की कोशिश करूँगा, सारे मॉडल पेपर की सॉल्यूशंस मैं आपको दे दूँ। ठीक है? तो आप उसको मतलब कि उसकी तैयारी कर सकते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशंस भी कर देंगे। साथ में उसके बाद डे 7 से आपका स्टार्ट हो रहा है अब कंप्यूटर का, नाइनोमेट्रिक के जो कंप्यूटर है, उस सब्जेक्ट की शॉर्ट समरी, हर चैप्टर की एक शॉर्ट समरी होगी, जिससे आपको उस चैप्टर का पूरा-पूरा जो आप पढ़ रहे होते हो, एक शॉर्ट में आपको समझ में आ जाए, कि आप एटलीस्ट अपने पेपर का एक अच्छी तैयारी आपकी हो जाए। ठीक है? क्यों? क्योंकि यार देखो, एक तो टाइम भी कम है।
टाइम कम है, सब्जेक्ट का कोर्स भी ज़्यादा है। मैं हर सब्जेक्ट को अगर डिटेल में, इंशाल्लाह डिटेल में भी सारी वीडियोज़ मैं बनाकर अपलोड करूँगा फ्यूचर में, सही है, यूट्यूब के ऊपर। मगर अभी जो ये 1 मंथ का है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करने का है, मैंने सोचा हुआ है। तो उसमें मैं अब सारी चीज़ें एक साथ लेकर नहीं चल सकता, तो एक शॉर्ट समरी हर चीज़ की लेके चलेंगे, जिस समरी ऐसी होगी कि आपको वो चैप्टर पूरा ही समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब उसके बाद जो है आपके पास उसी तरीके से फिर आपको एक प्रिपरेशन पेपर दे दिया जाएगा कंप्यूटर का 9 और मैट्रिक का डे 8 के अंदर। फिर डे और 9 के अंदर जो है फर्स्ट और सेकंड ईयर का कंप्यूटर होगा, उसकी कुछ समरीज़ जो होंगी वो, और फिर आपको उसी तरीके से कंप्यूटर का डे 10 के अंदर प्रिपरेशन पेपर दे दिया जाएगा। उसके बाद ग्रैंड टेस्ट होगा, जो कि आपने कंप्यूटर का, मैंने समरी आपको करवाई, क्योंकि जो चीज़ करवाई जाती है उसी का ग्रैंड टेस्ट लिया जाता है। बिना ऐसे ही अचानक से मैं तुम लोगों के हाथ में ग्रैंड टेस्ट पकड़ा दूँ तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। एक मैं तकरीबन 2 ग्रैंड टेस्ट लूँगा, तो एक ग्रैंड टेस्ट मैं आधे कंप्यूटर का लूँगा, जो कि पहला ग्रैंड टेस्ट होगा, फिर मैं आपका दूसरा एक ग्रैंड टेस्ट लूँगा, जो कि फाइनल ग्रैंड टेस्ट होगा। उसी तरीके से ये ग्रैंड टेस्ट जो होंगे ये 2 या 3 दिन में ही मतलब होते जाएँगे, जैसे कि समझ लो कि यार 3 दिन के ब्रेक्स पे होते जाएँगे। डे 12 के अंदर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो उर्दू, पीएचडी, इस्लामियात, ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, इनकी कुछ गाइडलाइन दूँगा कि भाई आपने कैसे तैयारी करनी है इस साल के लिए और क्या करना है आपने अपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के ये सारे सब्जेक्ट्स में। और इनके मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पेपर्स, प्रिपरेशन पेपर्स, और वो भी मैं आप लोगों को यहीं पर ही प्रोवाइड कर दूँगा। इतना मैं बता देता हूँ कि ये 30 डेज़ से पहले तो खत्म नहीं होने वाला, क्या पता ये 50 डेज़ तक भी चला जाए। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल को दबा के रखना कि जब भी खत्म होगा तो मैं एक एंडिंग कोर्स की लास्ट वीडियो डालूँगा। सही है? ये थोड़ा-सा लेक्चर्स बड़े भी हो सकते हैं। लास्ट डे 13 के अंदर ओएमआर शीट की गाइडलाइन अगेन प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़ थे और इस साल बच्चों के नंबर्स भी ओएमआर की वजह से कम भी आए हैं। कुछ खास एमसीक्यूज़ में नंबर नहीं आए, किसी के 40 में से 20 नंबर, 25 नंबर, इस तरीके से कुछ एमसीक्यूज़ की सॉल्विंग ट्रिक्स दूँगा कि आपके अगर एमसीक्यूज़ हॉरिज़ॉन्टल वेज़ में आते हैं या वर्टिकल वेज़ में आते हैं, तो आप उसको किस तरीके से उस टाइम पर तुक्का लगाओ, मतलब तुक्का कहा जाता है ना, तुक्का भी मतलब कि टेक्निकल तुक्का, कि वो उस टाइम पे जब आप पूरा एमसीक्यूज़ करके बैठ जाओ और आप 2-3 एमसीक्यूज़ में फँसे हुए हो जो आपको समझ में नहीं आया, तो एक टेक्निकल तुक्का कहते हैं उसको, क्योंकि वहाँ पे जब आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आपके पास 2 ही चांसेस होते हैं, या तो आप उसको छोड़ दो या गलत टिक लगा दो, सही है? तो वो मैं आपको बताऊँगा, ये नहीं कि मैं आपको ये समझाऊँगा कि भाई सारे तुक्के लगाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डे 14 के अंदर हम ग्रैंड टेस्ट करेंगे फिर से, सही है, ग्रैंड टेस्ट होगा कंप्यूटर का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों का। 9 मैट्रिक का जिस तरीके से था आप लोग का भी वैसे ही होगा, आधा फर्स्ट ईयर का जो है इस तरह, फिर से आधा जो है इस तरीके से आधा-आधा। देन फिर 15 से 20 डेज़ के अंदर, डे 15 से 5 दिन का एक वर्कशॉप है 9 और मैट्रिक का, सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड। कुछ समरी होगी तो मैं तुम लोगों को बता दूँगा फिज़िक्स में, मगर ये आपका 5 दिन का 9 और मैट्रिक का एक कोर्स है, गाइडलाइन कोर्स, जो कि वर्कशॉप की तरह समझ लो, जिसमें न्यूमेरिकल्स हम कंप्लीटली करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? उसी तरीके से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के न्यूमेरिकल्स होंगे फिज़िक्स के, ठीक है? उसके बाद फिर ग्रैंड टेस्ट लिए जाएँगे। ग्रैंड टेस्ट उसी तरीके से होंगे, जो ग्रैंड टेस्ट ले लिए जाएँगे वो सारे पेपर्स मैं अपलोड करूँगा, नाइनोमेट्रिक वाले। सारे प्रिपरेशन पेपर 28 डेज़ को मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की यहाँ पे अपलोड कर दूँगा, चाहे वो बॉटनी और वो कोई भी हो, क्योंकि मैंने इन 30 डेज़ के अंदर बॉटनी, मैथ्स और अपना इंग्लिश, ठीक है? बॉटनी और मैथ्स, ये 2 सब्जेक्ट जो हैं मैंने इनको अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं किए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपको भी पता है 30 डेज़ में ये चीज़ सारी कवर होने वाली नहीं है। इट मस्ट बी टेक टाइम, बट मैं आगे जो है ये 30 दिन के कोर्स के बाद कभी भी रैंडमली आपको समझाने के लिए ये दोनों वीडियोज़ जो है बॉटनी, ज़ूलॉजी और उसके लिए भी डाल दूँगा, मैथ्स के लिए भी, ठीक है? सारे प्रिपरेशन पेपर फर्स्ट या सेकंड ईयर के डाल दूँगा। इट्स नॉट अ टारगेट पेपर, इट्स अ प्रिपरेशन पेपर ऑफ माइन, वो मैं सारे यहाँ पर डाल दूँगा। टारगेट पेपर्स इंशाल्लाह इस डे के बाद से आना स्टार्ट होंगे, 30 डेज़ के बाद, जो कि आपका 6-7 या इन्हीं के साथ-साथ में वीडियोज़ कभी भी स्केड्यूल हुई तो मैं टारगेट पेपर्स भी डालना स्टार्ट हो जाऊँगा, ठीक है? 9 मैट्रिक की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो जब मैं अपने स्टूडेंट्स के लूँगा पेपर्स, ग्रैंड टेस्ट लूँगा, देन फिर मैं डालना स्टार्ट करूँगा, जो कि एंडिंग में लेकर मैं डालना शुरू हो जाऊँगा एंड ऑफ अप्रैल में, ठीक है? अब उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका ये है कि भाई इंग्लिश फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की भी मैं गाइडलाइन कर दूँगा कि क्या करना है, कैसे करना है, और इन द एंड ऑफ कोर्स हमारी एंडिंग होगी, मैं आप लोगों से दुआएँ चाहूँगा कि मेरा ये आखिरी होगा 30 डेज़ में, और उसके अंदर मैं आपको एक केमिस्ट्री की गाइडलाइन प्रोवाइड करूँगा कि आपने कैसे पेपर को सॉल्व करना है। केमिस्ट्री में क्या चीज़ आप छोड़ सकते हो, क्या चीज़ आपने करनी है, क्या चीज़ आपको लीव कर दो, मसला नहीं है। पेपर्स में किस तरीके से आपने करना है, और ये आपका यहाँ पर एंड हो जाएगा। अब आप कहोगे कि मुझे केमिस्ट्री भी पढ़ा दें, ठीक है, इंग्लिश भी पढ़ा दें, तो यार ये भी मैं पढ़ा दूँगा, मसला नहीं है। मगर देखो हर चीज़ टाइम चाहिए होता है, 30 दिन में ये सब कुछ नहीं हो सकता कि मैं आप लोगों को पढ़ा भी दूँ पूरा। कोशिश मेरी यही रही है इन पूरे इसमें कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशंस दूँ। इस 30 डेज़ का जो मैंने शेड्यूल डिज़ाइन किया है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को इतना एजुकेशन दूँ कि आप लोग रिलैक्स हो जाएँ। मगर कोशिश मेरी यही है, मैं इसको भी मतलब कि कंटिन्यू करूँगा। मैं आप लोगों को ऐसी गाइड दे दूँगा कि आप लोग जो अपनी तैयारी कर रहे हो, उसमें परफेक्ट हो जाओ। उसके बाद देखो यार, सारे टारगेट पेपर्स में पहले ही बता दूँ, सब जो टारगेट पेपर्स अनाउंस करा जाएगा वो सारे आज स्टार्ट 30 दिन के बाद होंगे, ठीक है? और क्या पता इनके साथ-साथ भी हो जाए, मगर प्रिपरेशन पेपर्स और ग्रैंड टेस्ट पेपर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो इनको देख लेना। और उसके बाद जो है कॉमर्स और आर्ट्स जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि काफ़ी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था शेड्यूल बनाना, इसी में अरेंज करना कॉमर्स और आर्ट्स को भी, तो मैंने उनको जो है 30 डेज़ के बाद रखा है, तो इंशाल्लाह मई के 4 या 5 के बाद, ठीक है? मई के 5 के बाद मैं कॉमर्स और आर्ट्स का स्टार्ट कर दूँगा, जो कि 10 से 12 दिन का होगा, मतलब इतना लंबा नहीं होगा, सही है? रही बात
तो जो ये आपके कुछ इसमें सब्जेक्ट जैसे कि कंपल्सरी सब्जेक्ट सेम ही होते हैं, कॉमर्स वाले भी ये चीज़ को पिक कर सकते हैं डे 12 के अंदर, कोई मसले वाला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ जो ये 30 डेज़ की गाइडलाइन है और ये कोर्स आउटलाइन है, ये आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत मेहनत करके दिमाग लगाकर डिज़ाइन करा है 3 से 4 दिन में, क्योंकि देखो मेहनत इसलिए लगी क्योंकि कोई भी चीज़ 30 दिन में कंप्लीट नहीं हो सकती। चाहे आप कोई भी कोर्स उठाओ, आप फिज़िक्स उठा लो, 30 दिन में कंप्लीट नहीं हो सकता। इंग्लिश उठा लो, 30 दिन में नहीं हो सकता। उर्दू हो सकता है 10 से 12 दिन में हो सकता है। इस्लामिक भी हो जाएगा, पीएचडी भी हो जाएगा, मगर इंग्लिश नहीं हो सकता, ठीक है? तो यार मैंने जितना कोशिश करा है कि इसको शॉर्ट करने की, और इतना तुम लोगों को प्रोवाइड करूँ कि तुम लोग इस प्लेलिस्ट को जो है दुआएँ दो, और मुझे भी दुआएँ दो साथ-साथ कि भाई मैंने तुम लोगों के लिए इतना किया है। हालाँकि इतना भी जो है मैं बहुत किया है तुम लोगों के लिए। बाकी जो है इंशाअल्लाह हम डे 2 वाली क्लास से स्टार्ट करेंगे कि क्या है, क्या नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। लाज़मी अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, अपनी फैमिलीज़ में शेयर करो। दोज़ हू आर विलिंग टू डू द फ्री कोर्सेज़ वो ये इस अपॉर्च्युनिटी को मिस नहीं करें तो काफ़ी बेहतर है। सही है, 1 मंथ की गाइडेंस मिल रही है आप लोगों को, और 1 मंथ क्या, ये 1 मंथ से ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि देखो हर चीज़ को एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, और मैं ये बता रहा हूँ कि 30 डेज़ को अवेल करना अच्छे तरीके से, मिस मत करना कोई भी वीडियोज़। सबको, अपने फ्रेंड्स को मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक दे दो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है लाइफ चेंजिंग जो है तुम्हारा प्लेलिस्ट होने वाली है, और ये बिल्कुल सेशंस जो होंगे ये लाइफ चेंजिंग होंगे इंशाल्लाह, अगर तुम लोग अपनी मेहनत करते हो तो। तो हम फिर न्यू वीडियोज़ के साथ और फिर इंशाल्लाह कल अपने डे 2 के जो है सेशंस के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके बराबर में बेल आइकन जो है इसको प्रेस करना मत भूलना, कि मेरी फ्यूचर में आगे आने वाली वीडियोज़ जो हैं उसकी नोटिफ़िकेशन तुम लोगों के पास आए। इंशाल्लाह फिर हम मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।